जय माता दी। माता के सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2026 में चैत्र के नवरात्रि शुरुआत होने जा रहे हैं। तो कब से शुरुआत होने जा रहे हैं? तो 19 मार्च से शुरुआत होकर के 27 मार्च तक की नवरात्रि चलेंगे। तो इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं। खूब माता की सेवा आराधना बड़े सच्चे मन से आप लोग करिए, माता को प्रसन्न करिए। और इस बार माता की जो सवारी है वो है डोली, पालकी में माता सवार होकर आएंगी। खूब माता की आराधना कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो वीडियो बना रहे हैं, आप सभी लोग देख लेना अच्छे से और अपनी सेवा माता रानी को समर्पण करना और देखिए कैसे क्या। तो यहाँ पे देखो मैंने जगह को साफ सफाई करके और यहाँ पे मैंने एक चौकी लगा लिया है, ठीक है, पूरब दिशा की ओर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो है यहाँ पे मैंने लाल रंग का आसन बिछा लिया है क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय। और देखो यहाँ पे मैंने प्रतिमा दुर्गा माँ की जो सिंह पे सवार होके आई हैं, तो इस पे मैंने यहाँ पे प्रतिमा रख लिया। प्रतिमा कोई ज़रूरी नहीं नई पुरानी हो, प्रतिमा माता रानी का स्वरूप कभी नया पुराना नहीं होता। तो जो पुरानी प्रतिमा पिछले नवरात्रि की रखी हो वो आप यहाँ मंदिर में विराजमान करके अपने और उसकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी चीज़ें जो पिछले नवरात्रि की ख़राब नहीं होती, जो पिछले चीज़ें नवरात्रि की रखी वो आप यूज कर सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं वो नहीं ली जाती हैं, कुछ चीज़ें तो मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने घट स्थापना हम कर रहे हैं। तो देखो बहुत ही सरल और सूक्ष्म विधि से हम आप सबको ये जो वीडियो बना करके दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास इतना समय नहीं होता। जैसे जॉब वाली लेडीज या जेंट्स लोग होते हैं तो सबके पास समय के अनुसार पूजा प्रार्थना वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। बाहर जाना है तो उनको विधि विधान से इतना नहीं करते। तो बहुत ही सरल और आसान विधि से आप पूजा कर सकते हैं। जो घर में आपके पास चीज़ें हैं उनसे आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लोटा लिया। लोटा आपके पास जो है मिट्टी का भी हो सकता है पात्र, और तांबे पीतल का कोई भी हो सकता है। तो उसमें आपको कलावा बांध लेना है और उसमें जो है यहाँ पे देखो स्वास्तिक बना रहे हैं तो स्वास्तिक आप रोली से बना लेना। और उसमें जो है कलश का आपको कंठ बांधना है तो उसको मोली से आपको कंठ बांध देना है। और उसके बाद में यहाँ पे लोटे पे स्वास्तिक बनाए दे रहे हैं। रोली कुमकुम से कोई भी चीज़ों से आप बना लें। तो चैत्र के जो नवरात्रि होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो इसी पहले नवरात्रि के दिन से ही हमारा जो पंचांग होता है वो परिवर्तन हो जाता है और नए संवत की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए जो है चैत्र के नवरात्रे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो साल भर में 4 नवरात्रे होते हैं, लेकिन 2 नवरात्रों की गुप्त रूप में पूजा होती है। और 2 नवरात्रि, एक तो कृष्ण पक्ष के चैत्र मास के जो होते हैं और एक जो है ये शारदीय नवरात्रि, जो दोनों में माता रानी की अच्छे से सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति की जाती है पूजा। तो देखो मैंने कलश पे यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है और मैंने मौली पहले से बांध ली थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कलश को भर रहे हैं। तो जैसे आपके पास जैसा समय हो उसी के अनुसार आप पूजा प्रार्थना करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है कलश में भरेंगे गंगा जल। तो गंगा जल देखो हमने यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। तो गंगा, और उसके बाद में फिर डालेंगे हम इसमें साफ सुथरा जल यहाँ पे, ठीक है। सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है नवरात्रि में, क्योंकि 9 दिनों में सभी देवी देवताओं माता रानी का वास रहता है घर में। तो इसीलिए इन चीज़ों पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों में कोई भी गड़बड़ी पूजा पाठ ना हो, पाठ में ना होने पाए, ठीक है। उसके बाद हमने जल भर दिया, ठीक। और अब हम इसमें भरेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, देखो हम इसमें डालेंगे कुछ दाने अक्षत के डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपको अक्षत इसमें नहीं डालना है, क्योंकि 9 दिनों तक कलश है जो के तो विराजमान रहेगा। तो इसमें जो है बदबू ना आने पाए किसी प्रकार की, क्योंकि ये माता इसमें कलश में सभी देवी देवताओं का वास रहता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 2-4 दाने अक्षत के डाल दिए और यहाँ पे एक सिक्का डाले दे रहे हैं लौंग। इसके बाद में लौंग डाल देंगे और उसके बाद में फिर डाल देंगे इलायची, जो पान वाली इलायची होती है वो पान की इलायची डाल देंगे। और साथ में हम इसमें डाल देंगे एक सुपारी भी, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको साथ में डाल देना है। और यहाँ पे लौंग का जोड़ा आपको डालना है। लौंग का जोड़ा में जो उसमें फूल हो वो जोड़े आपको लौंग के डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम डाल देंगे इसमें, अगर आपको दूर्वा मिल जाए तो आप दूर्वा भी डाल सकते हैं। और अगर आपको आम के पत्ते मिल रहे हैं तो आप वो भी कलश में लगा लेना, ठीक है। क्योंकि ये आम चीज़ें आपके पास में अगर आपको मिल रही हैं आसानी से तो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो हम इसमें जो हमने यहाँ पे हल्दी का टुकड़ा भी एक डाल दिया था। और उसके बाद में जो आप देखो कैसे क्या आपको यहाँ पे कलश स्थापना करना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अक्षत का जो आसन दिए दे रहे हैं, इसी पे अष्टदल कमल बनाए ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसी पे कलश को विराजमान कर देंगे, ठीक। और उसके बाद भी बात करते हैं कि आपको जो है कलश दीप कलश से आपको स्थापित करना है या आपको श्री कलश आपको स्थापित करना है।
तो दोनों में से आप देख लेना कि आपको क्या भी स्थापित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं हल्दी का टुकड़ा डालना भूल गई थी, तो ये मेरे पास एक कच्ची हल्दी रखी थी, उसको मैंने डाल दिया इसमें, ठीक। अब उसके बाद में हम यहाँ पे कॉटन में देखो यहाँ पे कलावा में लगा करके इत्र डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो जल है जो 9 दिनों तक रहेगा, इसमें देवी देवताओं का वास रहता है, तो थोड़ा इत्र डाल देंगे तो सुगंधित बना रहेगा। इसीलिए जो इसी में हमने अक्षत नहीं डाले थे, 2-4 दाने डाल दिए थे कि इस जल में जो है किसी प्रकार की बदबू ना आने पाए। तो आप देखो हमने इसको स्थापित कर दिया है, ठीक। और उसके बाद में हमने यहाँ पे सूक्ष्म विधि से दिखाया, तो इसलिए हम यहाँ पे एक कटोरी में यहाँ पे चावल अक्षत भर करके रख दिया है। और चाहे तो आप जैसे दीप जला देना, तो जैसे अब आप जैसे वर्किंग वूमेन है या कहीं बाहर ज़्यादा जल्दी जाना है आपका, तो सुबह शाम कोई पूजा करते समय सुबह में या शाम के समय, तो आपके पास जैसे जखंड ज्योति आप 24 घंटे की समय नहीं जला पा रहे हैं, तो सुबह या शाम पूजा के समय आपको जला लेनी है, क्योंकि जैसे बाहर जाना आना होता है तो जो अखंड ज्योति है तो 24 घंटे लोग नहीं जला पाते हैं, तो वो लेकिन पूजा के समय सुबह शाम जलानी जरूर चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो साथ में गणेश जी को आसन दे करके विराजमान कर लिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे सभी देवी देवताओं को जल से यहाँ पे स्नान भाव करते हुए उसके बाद जला देंगे दीप हम यहाँ पे। तो अब देखो दीप आप जो है अगर आप कलश पे स्थापना कर रहे हैं दीप कलश, तो आप सबसे पहले कलश पे जो है आपको दिया जला लेना है, नहीं तो आप जैसे जिससे आरती करेंगे वो दिया आप जला करके ठीक रखे ले रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि पूजा जब शुरुआत की जाती है तो भगवान अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए जो है दीप सबसे पहले प्रज्वलित करके रख लिया जाता है, ठीक। और उसके बाद घंटी बजा करके भगवान सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, सबको प्रणाम करके कि प्रभु आकर के माँ शेरा वाली मैया आकर के 9 देवियों का आवाहन करेंगे कि माँ आकर के अपना आसन विराजमान कीजिए। तो इस तरीके सभी देवी देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं और जो है स्नान भाव सबको करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज दिन जो है पहली नवरात्रि की जो पूजा हम ये बता रहे हैं आपको, तो पहली नवरात्रि में जो पूजा की जाती है वो विधिवत की जाती है। फिर तो जो है 8-9 दिन का जो नवरात्रि होता है उसमें जो है आपको किसी भी चीज़ों को है आपको हटाना नहीं होता है, क्योंकि मेन सफाई की जाती है, ज़्यादा आपको हटाना नहीं इधर उधर होता है, ठीक। और देखो फिर बता रहे हैं आपको चुनरी मंगा लेनी है आपको, ठीक। तो चुनरी आपको माता रानी के लिए नई मंगा लेनी है, तो लाल रंग की चुनरी या गुलाबी जो भी कुछ आपको कलर, माता रानी को ये सब कलर अत्यंत प्रिय है, तो ये रंग आपको माता रानी के लिए चुनरी जरूर लेना है, ठीक। माता रानी को उड़ाए दे रहे हैं, तो चुनरी आपके पास जैसे जैसा सामर्थ्य हो, अगर 9 दिनों में आप नई चुनरी 9 दिन की मंगाना चाहते हैं तो 9 दिन के लिए अलग अलग चुनरी आप मंगा लें, ठीक। नहीं तो एक चुनरी आप माता रानी को पहले नवरात्रि में उड़ा दें और उसके बाद में 9 दिनों तक की ये चुनरी माता रानी ओढ़ी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर लाल पुष्प माता रानी को चढ़ा दे रहे हैं, और जो भी पुष्प आपको सुगंधित पुष्प जो है सभी देवी देवताओं को सबको चढ़ा देंगे। और उसके बाद में फिर लगाएंगे पीला चंदन सभी को, तो ठीक सबसे पहले लगाएंगे भगवान गणेश को पीला तिलक, और कलश में भी लगाएंगे, माता रानी को भी लगाएंगे, और उसके बाद में फिर कुमकुम का भी तिलक लगाएंगे, माता रानी को भी लगाएंगे, ठीक है। तो आपके घर में अगर आप लोग पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं तब तो माता रानी की पूजा सेवा करेंगे, अगर नहीं भी किसी कारणवश आप नवरात्रि व्रत रह पा रहे हैं तो आप जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माता रानी की पूजा सेवा इस तरीके से 9 दिन तक की माता रानी की खूब सेवा करके उनको प्रसन्न करके मनोवांछित फल की भी प्राप्ति कीजिए। तो ऐसे भी आप नवरात्रि पूजा या व्रत रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पे इत्र जरूर लगाएं, तो अपनी पूजा में माता रानी के आपको इत्र जरूर लगाना है, रोजाना आपको सुबह की जब पूजा करें तब लगाना है, शाम के समय नहीं लगाना है, ठीक है। तो इत्र लगा दे रहे हैं और माता रानी की चुन्नी में भी लगा दे रहे हैं। गणेश भगवान जितने भी सभी देवी देवता जो आपके यहाँ पे चौकी पे विराजमान है उन सभी के इत्र लगा दिया, ठीक। और उसके बाद में ठीक है, तो जो अब जैसे जो लोग चैत्र के नवरात्रि जो नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं तो वो लोग चैत्र के नवरात्रि नए सिरे से उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं चैत्र के नवरात्रि जो होते हैं पूरे 9 दिनों के नहीं रखे जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम रखते हैं उनके लिए कह रहे हैं। तो वो जो लोग रखना भी चाहते हैं नवरात्रि, तो वो शारदीय नवरात्रि जो होते हैं उनसे नवरात्रि के जो व्रत पूरे रह जाते हैं। इस नवरात्रि में अगर आप फर्स्ट या लास्ट नवरात्रि रह करके आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो ये अपने अपने तरीके से होता है, क्योंकि हमारे सबके उधर जो है पहला नव या जो लास्ट वाला नवरात्रि होता है उसी के व्रत रख करके जो लोग पूरे नहीं रहते उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप नवरात्रि रख लेना, देख लेना आप सबके पास आसपास जैसे होता है वैसे आप करना, ठीक। हमारे सबके यहाँ तो ऐसे ही होता है, ठीक। अब उसके बाद में हम यहाँ पे माता रानी को श्रृंगार अर्पण करा रहे हैं, तो श्रृंगार में आप आपके पास से जो चीज़ें हों अवेलेबल वो आप माता रानी को अर्पण करा सकते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार में जैसे आप चूड़ी बिंदी, ठीक है, मेन चीज़ें सुहाग की तो यही होती हैं, और फिर जो आपके पास में हो वो आप माता रानी को अर्पण करा दें, ठीक। तो ये सुहाग का श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पण करा दिया।
अब उसके बाद में फिर माता रानी को भोग में क्या आपको रखना है, तो भोग देखो माता रानी को आपको मेवा का भोग ज़रूर लगाना है। तो हो 2 4 5 मेवा जो भी कुछ हो उनका माता रानी का आपको भोग लगना है, ठीक। और माता रानी का अत्यंत प्रिय भोग है मीठे वाले बतासे, तो वो मैया को आपको ज़रूर चढ़ाना है, ठीक। क्योंकि सबसे प्रिय भोग माता रानी का यही है। और उसके साथ में आपको, तो ये हो गया भोग, और जो भी कुछ फल आपके पास हो वो माता रानी का भोग लगा देना, ये हो गया, ठीक। और उसके बाद में आपको रखना है माता रानी का बीरा, ठीक। तो और उसके बाद में आपको बीरा में आपको जैसो देखो लौंग इलायची आपको ये चीज़ें सुपारी आपको रख लेनी है, ठीक, मंगा करके। और हो सके तो आप पान मंगा लेना, क्योंकि पान जो है पान के साथ में रखने से माता रानी का जो बीरा लगता है। और नहीं भी है तो 2 चीज़ें आप सूक्ष्म विधि से आप इस तरीके से भी भोग लगा ले। और जैसे पान भी मंगा लेंगे तो आप 3 4 दिन तक की आराम से पान जो फ्रिज में लगा के रख देंगे तो पान जो है हरे भरे रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे माता रानी को देखो लौंग का जोड़ा चढ़ा रहे हैं जिसमें फूल लगा हो, तो ये चीज़ें माता रानी का बीरा में अर्पण करा दे रहे हैं। तो ये माता रानी को मैंने चढ़ा दिया है, ठीक। और उसके बाद में जैसे आप जो पान मंगा करके बीरा चढ़ा रहे हैं माता रानी को, तो जब आप ये 11 हवन छोटा सा आप जो पूजा के बाद में करेंगे, तो ये जो है पान उठा करके जो है बीरा आप ये 11 में भी माता रानी को स्वाहा हवन में कर देना, ठीक है। ठीक, तो माता रानी का अब भोग लगा दिया। अब माता रानी को प्रणाम करेंगे सच्चे मन से, और यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माँ आइए आप अपना भोग और स्वीकार कीजिए, अपना आसन ग्रहण करके आप अपने घर में पधार करके अपने बच्चों का घर आंगन हरा भरा कीजिए। तो इस तरीके से माता रानी के से प्रार्थना करके और उसके बाद में फिर करेंगे माता रानी के सप्तशती का जो है सप्तशती का अध्याय पाठ, ठीक है। तो अध्याय आप अपने स्तर से देख लेना, आप जैसे 1 अध्याय या 2 अध्याय इस तरीके से 9 दिनों तक की पूरे 13 अध्याय को आप समापन कर सकते हैं, या एक दिन में 13 अध्याय भी आप कर सकते हैं। तो इस समय के अनुसार आपके पास जैसे हो वैसे आप कर लेना। तो इस सप्तशती माता का जो है पाठ हम लोग करते हैं, ठीक। बहुत ये पुरानी किताब काफ़ी टाइम की रखी है, हम लोग इसी से ही करके 9 दिनों का जो है पूरा नवरात्रि मनाते हैं। तो इसमें जो है आप जो सूक्ष्म विधि से माता रानी के जो मंत्र भी हैं उनको भी आप करके अष्टमी के दिन जो है इनमें जो है मंत्र भी लिखे, तो इनसे भी आप छोटा सा हवन भी करके और नवरात्रि जो है पूरी मना सकते हैं। उसके बाद में जैसा आपके पास समय है तो रामचरितमानस या धार्मिक ग्रंथ कोई पढ़ करके नवरात्रि में, क्योंकि समय माता रानी का जब व्रत रखा जाता है तो कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ करके माता रानी का जो है नाम जप करते रहना चाहिए। तो ऐसे कोई भी पुस्तक आप पढ़ करके 9 दिनों तक की आप नवरात्रि मना सकते हैं। तो उसके बाद में देखो इसमें जो है सप्तशती जो अध्याय होते हैं इसमें जो है आरती भी लिखी है और इसे माता रानी के हवन के मंत्र भी लिखे हैं। तो इनसे आप छोटा सा हवन और आरती भी कर सकते हैं देख करके, ठीक है। तो और उसके बाद में करेंगे जैसे आप देखो नवरात्रि व्रत आप रखे हैं, ठीक। तो उसमें जो है आपको छोटा सा 11 आपको ज़रूर करना है। 9 दिनों तक आपको रोज़ाना जो सुबह आप जो पूजा करेंगे सुबह के समय, शाम के समय की बात नहीं करने हैं। नहीं अगर सुबह आपके पास समय है तो आप संध्या के समय भी कर सकते हैं। जब शाम की आप आरती अब आप करेंगे तो आप संध्या के समय भी कर सकते हैं। तो सुबह के समय भी आप कर लेना जैसे आपके पास समय हो। और उसके बाद जो है आपको गाय के गोबर से जो उपले होते हैं उनसे आपको ये ग्यारह करनी है, ठीक है। और देखो इन 9 दिनों में आपको जो प्रतिमा या कलश या जो भी को आपने स्थापना सभी देवी देवताओं का जो आपने स्थापना किया, इन 9 चौकी को आपको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। जब आप सुबह के समय आप पूजा करने जब आएंगे मंदिर में तो आप एक साफ़ सुथरे कपड़े से जो है आप मूर्ति प्रतिमा को पोंछ देंगे या फूल पुष्प जो चढ़े वो हटा देंगे। चुनरी बदल सकते हैं माता रानी की, ठीक। लेकिन आपको जो है चौकी हटानी नहीं, चौकी आप जस को जैसे कि तैसे वहीं पर आपको सेट रखनी है, ठीक है। ये आपको हटानी नहीं। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और घर में अपने किचन में लहसुन प्याज वगैरह आपको घर में अपने नहीं बनने देना है। इन चीज़ों का जब आप घर में कलश स्थापना करते हैं 9 दिनों तक की तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि माता रानी का वास रहता है और इन चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है कि भोग लगता है सभी देवी देवताओं का, इस वजह से नहीं खाया भी नहीं जाता, बनना भी नहीं घर में चाहिए, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पे यज्ञारी कर रहे हैं। तो आपको जो है हवन सामग्री आपको पहले से बना करके रख लेनी है, क्योंकि जब वो पूजा पाठ करो तो इतना समय नहीं होता है, तो पहले से बना करके रख लेना सही रहता है। और पिछली वीडियो में मैंने बना करके डाली हुई थी कि हवन सामग्री कैसे क्या बनाए, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। वो बना करके जब डिब्बे में आप रख लो तो 9 दिनों तक की पूरी आसानी से चला करती है। वैसे भी आप बना करके रख लो तो जब अगर आप हवन करना किसी भी समय आप करना चाहें नवरात्रि के बाद भी तो अच्छा रहता, बना करके रख लो। तो ये ग्यारह करना, ये ग्यारह जो हवन में आपको मंत्र देखो मैंने बता दिया है, इसी सप्तशती अध्याय में लिखे हुए हैं, तो आप कर सकते हैं देख देख के। तो थोड़ा यहाँ पे कपूर जो है रखे ले रहे हैं, जिससे जो अग्नि जो है अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी हवन करने में, धुआं भी थोड़ा कम होगा।
और कपूर से हवन करने में जो है घर में जो है सुगंधित वाइब्रेशन जो है फैल जाते हैं धुआं से। ठीक है, तो अब देखो वह आपको मंत्र जो बोलने हैं, तो सबसे पहले मंत्र आपको बोलना है ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। इस तरीके से आपको आहुति देना है। और ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। तो इस तरीके से आपको मंत्रों का आह्वान, देवी देवताओं का आह्वान करके आपको छोटा सा ये गैरी हवन कर लेना है। तो सबसे पहले मीठा बतासा जो है भगवान माता रानी का भोग लगा करके उसके बाद में आपको यज्ञारी करनी है। तो इस तरीके से आहुति दे करके आप यज्ञारी कर लेना। और आपको जो है माता रानी को पूजा में लौंग ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लौंग चढ़ाने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और घर में किसी भी प्रकार की निगेटिव बाधा या किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी होती है, जब लौंग की जो या हवन भी करते हैं, जब लौंग हवन जब करते समय लौंग का जो है जोड़ा हवन में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो जब उसकी खुशबू निकलती है तो उसमें किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, और माता रानी को जो है लौंग चढ़ाने से किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वो मन में, तो वो माता रानी पूर्ण करती हैं। तो इस तरीके से आपको हवन कर लेना है, फिर माता रानी की आरती कर लेना है। और ये हो गई माता रानी की सुबह की पूजा। ठीक, तो आप लोग अच्छे अपने स्तर से देख लेना। वीडियो के माध्यम से मैंने माता रानी की पूजा सेवा आप सभी तक पहुंचाई है। तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा करुणा बनाए रखें और सभी के घर में माता रानी का आगमन हो। और जो है आरती करने के बाद में, गैरी करने के बाद में, जो आपको आरती अपने घर में पूरे घर में आपको जो है देना है, इधर उधर पूरे घर में। ठीक, और सभी बच्चों को आपको आरती देना है। और आरती करके और कुछ दक्षिणा आपको पूजा में ज़रूर चढ़ाना है। ठीक, दक्षिणा आपको जो चढ़ाना है वो माता रानी का आप रोज़ रोज़ भी चढ़ा सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक, और लेकिन आपको जो ये दक्षिणा जो आप रोज़ाना मंदिर चौकी पे चढ़ाएंगे, ये आप अपने घर में किसी अपने यूज में ले लेना है, किसी पराये को नहीं देना है। क्योंकि माता रानी को जो आप समर्पित कर रहे हो, माता रानी का वहाँ पे वास है घर में आपके, तो आपको ये दक्षिणा जो है लक्ष्मी स्वरूप किसी को देना नहीं है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपनी सेवा प्रार्थना माता रानी से करके आप माता रानी को प्रसन्न करिए। तो ये रही छोटी सी वीडियो आप सभी तक। आप सभी को हरे कृष्णा और राधे राधे।